नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, आज रिएक्शन देने के लिए और आपको दिखाने के लिए वीडियो लेकर आए हैं डेली स्वैग, पाकिस्तान के यूट्यूबर है मुझे मुल्क रवैसी की। आइए उनकी वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं कि पाकिस्तान के वकील क्या क्या बोलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब, क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो रहा क्या मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा। सर, आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल। हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है सर, बहुत बड़े आर्टिकल, डिफेंस आर्टिकल ने भी हमारे न्यूज़ शाया की है। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कराची पोर्ट की, कराची पोर्ट का 85% यूएई को चला जाएगा। कतर और यूएई पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद चुके हैं और मज़ीद हम बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुव्वतें हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट्स है जो जिसको के इसको बदखाहों की नज़र रखा गई है। एक्चुअली देखिए ना, वोट जो होता है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहूलत के लिए, उसकी ईजमेंट के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और आवाम से टैक्स लेके उनकी सहूलियात पर खर्च किए जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है कि यहाँ पर पब्लिक को लूटा जा रहा है और जो अशराफिया है, इस मुल्क की जो अरिस्टोक्रेसी है, उसको पाला जा रहा है। ये अजीब सिस्टम है इस मुल्क का। वाकई किसी भी देश के पढ़े लिखे लोग होते हैं, जानकार होते हैं कि पाकिस्तान बेचा जा रहा है और वकीलों ने वाकई रियली बता दिया कि भाई ये अब से नहीं, पता नहीं कब से बेचा जा रहा है पाकिस्तान। और ये सुनकर दोस्तों मुझे मुल्क रवैसी भी हैरान है। चलो दोस्तों, वकील अपने देश के बारे में, यानी पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बता रहे हैं उस पर रिएक्शन देते हैं। आइए चलो मिलकर वीडियो देखते हैं। ओ, क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो, उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है। उसके पास और कुछ नहीं होता। कौम की ज़मीर होती है, कौम की एक आवाज़ होती है जिसके ऊपर हर आदमी खड़ा होता है। अगर उसकी आवाज़ ही नहीं है, उसका ज़मीर ही नहीं है, तो फिर आप जिस्म का क्या करेंगे? सर, यहाँ पर हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है। जी जी। मुस्लिम उम्मा जैसा कोई है ही नहीं। तो सर, खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में से ही हैं, यूएई और कतर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे? सिर्फ मुझे इतना बता दें कि उसके मुकाबले में कौन थे। बस इतना सा मेरा जवाब इतना ही है कि अगर इमाम हुसैन के मुकाबले में मुसलमान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो हमारे मुकाबले में भी वही हैं। जब तक हम अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर लेके नहीं आएंगे, तब तक बाकी सारी चीज़ें बेमानी हैं। अगर हमने सिर्फ खुराक पे रहना है, जीने के लिए रहना है, तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर। इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सर, फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर, इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। सर, यहाँ पर मैं यकीनन कह सकता हूँ। सर, आप थोड़ा सा आगे आएंगे? एक मिनट आइएगा, एक मिनट। सर, क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखिए, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर, क्या मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं? आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उनके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते। तो जो पहले हुआ था अपना जंग हुई 65 की, जंग हुई 65 वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। सच्चाई बताएं अभी ने। जी जी सर, हकीकत ऐसे ही है। हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं, हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। 313 से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी देख लें। उनका मुकाबला करने पे आप उनकी बात कर रहे हैं सर। जहाँ से सर, एक मिनट सर, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई सर, उनमें उनके अंदर ईमानदारी भी हमसे ज़्यादा थी। सर, अगर हमारे पास ज़मीर ही नहीं है, आज ज़मीर आ जाए, आज हमारे अंदर जज्बा वापस आ जाए, तो सर आप छोड़ें, इंडिया छोड़ें, किसी दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, बड़ी से बड़ी आर्मी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। तो सर अल्लाह ताला क्या काफिरों का अल्लाह ताला नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? सर अल्लाह ताला हर उस बंदे का है जो ईमान पे है, जो ईमानदारी पे है, जो झूठ नहीं बोलता, जो रियाकारी नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे का साथ देता है। जो भी है, चाहे जो भी आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें, हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक, दुआएं करते हैं ज़लज़ला आ जाए, दुआएं करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे? जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे? सर यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया, तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं। एसेट्स हैं क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट, आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के बंदूक, कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुनाफिक लोग बीच में शामिल थे ना, बेचने वाले। बांग्लादेश, हमारा कोई कसूर नहीं था उसमें, हमारी कोई हमारे से ज़्यादा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये किया गया। किसने किया? हम सर एक बहुत बड़ी कोट है एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी की कि लूजर्स आल्सो मिस एक्सक्यूजेस। क्या हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जब तक आप अपने अंदर हौसला, जज्बा और ईमान पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप यही करेंगे। मैं दूसरी तरफ हमारा पास्ट है, 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इसी तरह अगर हम बेचते रहे, मुल्क के असासे जाते रहे हमसे, तो क्या लगता है कि मुल्क हमारे हाथ में रहेगा? देखिए, मुल्क जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो उम्मीद का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी कमियां कताइयाँ हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए, लिहाजा हमें इस पे वर्क भी करना चाहिए। बीइंग हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफिर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी। बस पाकिस्तान की यही सोच तो बेकार है कि काफिर बेकार है, हमारा मुसलमान है। अबे 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भारत में भी है, 25 करोड़। क्या उनका इस्लाम नहीं है? और हिंदुओं का कोई भगवान नहीं है यार। यही सोच तो मैं ख़राब करी दोस्तों। मर्जी हालात हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है मईशत, और दूसरे नंबर पे ये गाड़ियाँ बनाने में, यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। लेकिन फिर भी भाई की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अच्छे की उम्मीद, कि वो हमें दामन नहीं छोड़। हर इंसान को अपने हिस्से का जो दिया ना वो जलाता रहना चाहिए। क्या हम मेहनत कर रहे हैं अपने हिस्से की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने पेशे से रिलेटेड हूँ, जो लायर हूँ, हम तो अपने हिस्से का जो दिया जला रहे हैं इंसाफ के लिए, तो कर रहे हैं बकाया। फिर वो आपको पता है, कभी ये न्यूज़ सुनने को क्यों नहीं मिली कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी जा रहा है, इंडिया भी किसी को अपने बंदरगाह बेचने जा रहा है, किसी को अपना बैंक बेचने जा रहा है? कभी ये न्यूज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिली? आप बताइएगा जरा। बेसिकली देखें, पीछे आपने एक देखा होगा कि पास्ट में जाएंगे थोड़ा, तो ये यूएसए में पाकिस्तान का एक पीआई के रूजवेल्ट होटल था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की यानी कि वो कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि हम उसे प्लेज करना, हाँ ठीक है, उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली यही लोग हैं पाकिस्तान के जो काली भेड़ियाँ हैं, कुछ वही ब्रोकर बन के उधर खड़े हो जाते हैं। वो टके टोकरियाँ जो हज़ारों लाखों अरबों डॉलर की जो चीज़ है वो टके टोकरियाँ जाती है। तो ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट किसी न किसी हद तक ज़रूर है इन चीज़ों में। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार। नहीं, पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पर रख के जरा होश लें। इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं।
फैक्ट्स पे बात करते हैं, एक मिनट हाँ कंपैरिजन करें। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे ये कर सर, जज्बात को साइड पर, जहाँ पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर्स की एक इकोनॉमी है, एक 800 बिलियन डॉलर है जिन्होंने मांग कर लिए है यार किसी से। सर यहाँ पर हमारे पास अपनी खाने की रोटी नहीं है तो हम कहाँ उनका मुकाबला करें? इंडिया देखें, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, अपने जज्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे हम यहाँ फैक्ट्स पे बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे वो अलग है। लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा, इकोनॉमिकली और अदरवाइज। बहुत